हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी के न्यू नोटिस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट को लेकर यूजी प्रोग्राम के लिए इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़। यानी जितनी भी इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हों, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हों, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हों, उसको लेकर जो है अपडेट है। जैसे कि पता है आपको, इससे पहले CU सेट हुआ था, उसमें सिर्फ 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अब होने जा रहा है CU एट। जैसे आपको CU सेट 2021 की प्रिपरेशन कराई गई थी, पेपर चैनल पे अपलोड है, तो वो आप पेपर देख सकते हैं। वैसे ही अब आपको CU एट की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी, ताकि आप लोगों का CU एट अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स हो सके। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर हम बात करें रेपुटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़, जामिया मिलिया इस्लामिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़, तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ CU एट में पार्टिसिपेट करनी है, अभी तक इसकी लिस्ट तो आउट नहीं हुई है। लेकिन अगर हम बात करें, इनडायरेक्टली यूजीसी ने हिंट दे दिया है कि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को इस ईयर जो है एडमिशन CU एट के थ्रू ही लेना है। लेकिन लिस्ट जब आएगी तब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। चलिए बात करते हैं नोटिस में क्या अपडेट है। नोटिस में जो है आपको CU एट के फ़ायदे बताए गए हैं। अगर हम पहले स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में क्या लिखा है, स्टार्टिंग में आपको बताया हुआ है कि CU एट होना है, जो कि यूजी कोर्सेज के लिए होना है। 13 इंडियन लैंग्वेजेस, जो कि NTA टेस्ट कंडक्ट कराने वाली है। और पब्लिक नोटिस आपको पता है यूजीसी की साइट्स पे अवेलेबल है, और डिटेल स्ट्रक्चर देखना हो तो वो आपको NTA की साइट पे अवेलेबल है। सिलेबस, ये सारी के बारे में हम जो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसमें बात करने वाले, जिसमें मेन टॉपिक्स पे हमें बात करनी थी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैनी स्टेट यूनिवर्सिटीज डीम टू बी यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जैसे कि अभी हमने बात करी, एंड अदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन दी कंट्रीज ऑल्सो यूज आइदर मार्क्स ऑफ 12th बोर्ड और कंडक्ट एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इन यूजी प्रोग्राम। तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, या अदर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट के, तो वो जो है एडमिशन्स जो है ग्रेजुएशन के बच्चों को किस तरीके से, या तो 12th के मार्क्स पे या फिर एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाए। अब देखिए क्या है सबसे बड़ी चीज़, CU एट का फ़ायदा क्या है। CU एट का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो फ़ायदा है टू सेव स्टूडेंट्स फ्रॉम अपियरिंग मल्टीपल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जामिनेशन अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको एक CU एट देना है। अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, एंट्रेंस टेस्ट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट होती है कभी कभी क्लैश हो जाती है। या फिर मान लीजिए आपका एंट्रेंस टेस्ट, आपने 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ के या फिर 5 यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म फिल करें, और एंट्रेंस टेस्ट एक आपका आज सुबह है और एक आपका शाम को है। लेकिन एक सुबह और एक शाम तो हो गया, लेकिन जो शाम का एंट्रेंस टेस्ट है वो किसी और स्टेट में और पहुंचना मुश्किल होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि आप एंट्रेंस टेस्ट देने से चूक जाते हैं। तो अब CU एट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, अब आपको एक ही टेस्ट देना है, उसी टेस्ट के बेसिस पे आपको एडमिशन इंडिया की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में दिया जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ रैंक प्रिपेयर करेगी, तो ये आपको सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है। आगे यही बात लिखी हुई, मल्टीपल एंट्रेंस कंडक्ट ऑन डिफरेंट डेट समटाइम्स coinciding with each other and to also provide equal opportunity to all students। अब इससे क्या हो गया, अब आपको हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिली। कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिली, अब आपको अलग से, ऐसा नहीं है कि आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए तभी आपको एडमिशन मिलेगा, या फिर ऐसा नहीं है आप किसी और बोर्ड से हैं। अब ऐसा होता था कि किसी बोर्ड में अच्छे मार्क्स मिलते थे, किसी स्टेट बोर्ड में जो है अच्छे मार्क्स क्लास 12th में नहीं मिलते थे, तो बच्चों को एडमिशन्स में बहुत दिक्कत आती थी, जिस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मेरिट बेसिस पे होता था। तो यहाँ अब ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई। तो यानी अब आपके 12th में मार्क्स मैटर नहीं करते। ये सारी चीज़ें जो है इसमें लिखी हुई है, ठीक है। और कुछ अपडेट्स आएगा वो आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म किया जाएगा। एक एक अपडेट्स आपको वीडियो बना के अपडेट किया जाएगा। थैंक यू।